Okay, so we'll start now. Okay, good morning everyone. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Yes, no, आपको हो वहाँ पे? ओके, चलो। तो सबसे जैसा कि हमने आज हम लोग वापस फिर रहे, ठीक है? तो स्टार्टिंग द लेक्चर नाउ आज हम लोग एमएस पावर पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं। और पावर पॉइंट का मैंने आप लोगों को बोला ही था कि पावर पॉइंट Okay. So yesterday's lecture could not happen due to the network issue. Now, let us see this equation. What I have was telling in last lecture, dy by dx plus p into y इक्वल टू क्यू। ये जो आपका इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ यू हैव क्यू में एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट that is dy by dx plus py is equal to qy raised to n. This equation is called as Bernoulli's differential equation. Okay. Yes. Hello. Can you hear me? So let's continue. So this is called as Bernoulli's differential equation. This Bernoulli's differential equation can be converted into this form, that is dy by dx plus py is equal to q. इस टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कुछ तो। ओके, देन वी विल सी फर्स्ट कि कैसे इस इक्वेशन को बर्नौलीज इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज, we don't want this y raised to n with q. So first step is divide everything by y raised to n. So 1 upon y raised to n dy by dx. यहाँ पे y का पावर 1 है, जब डिवाइड करेंगे तो माइनस n हो जाएगा पाई का पावर। सो इट इज y ऑफ 1 माइनस n। पावर क्या होगा? y 1 माइनस n। यू कैन ऑल्सो राइट p अपॉन y रेज टू n माइनस 1, ये भी करेक्ट है। Instead of p of y 1 minus n, you can also write p upon y raised to n minus 1, क्योंकि एक y का टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये y raised to n upon y raised to n 1. So ये जो कंपोनेंट है I want in the form of p into y. तो ये जो कंपोनेंट है y raised to 1 minus n, we put it at z. Now if I put this at z, let me know what is the value of dz. Differentiate with respect to it both the sides, क्या होगा? What is the derivative of x raised to n? Anyone? n Raised to n minus x 1. raised to n minus 1. Okay. So what is the derivative of y raised to 1 minus n? Again the same. 1 minus n y raised to 1 minus n minus 1 into, since यहाँ पे x की जगह पे y है, we have to write dy by dx equal to, z को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? dz by dx. ये क्लियर है? Is this clear? Yes, sir. Okay. Now, what is this? 1 minus n into y raised to minus n, क्योंकि 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस n बचेगा, y raised to minus n dy by dx is equal to dz by dx. So 1 upon y raised to n dy by dx will be equal to 1 upon 1 minus n into dz by dx. तो ये जो टर्म है, पहला टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन वाई रेज टू एन डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। तो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। इंस्टेड ऑफ दिस आई विल सब्सटीट्यूट 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी जेड बाई डी एक्स। नाउ सेकेंड, व्हाट इज वाई रेज टू 1 माइनस एन? हमने क्या सब्सटीट्यूट किया?
Z. Z plus P into Z इक्वल टू Q, राइट। अभी क्या करेंगे, सब तरफ 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, dz बाई dx प्लस 1 माइनस एन इंटू पी टाइम्स z इक्वल टू q इंटू 1 माइनस एन, राइट। सो ये आपका क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका फॉर्म होता है dy बाई dx plus p times y equal to q. Can you getting this? What is new value of p? 1 minus n in terms of p, और q का न्यू वैल्यू क्या होगा, q into 1 minus n। ये समझे आपको? कैन यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन? बट इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। यस, इसका ये सॉल्यूशन होता है, राइट। y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। Yes. तो इसका Sir, सॉल्यूशन क्या DX आएगा, आएगा ना? Hello. हाँ dx आ जाएगा, करेक्ट। सो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ y देयर इज z, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पहले हम लोग z के टर्म में निकालेंगे, बट ओरिजिनल आपका इक्वेशन y एंड x के टर्म में है, तो z का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज ये y रेज टू 1 माइनस n है ना, उसको फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। सो लेट अस सी द एग्जांपल। पहले आपको कंसेप्ट समझा ये कैसे करना है कन्वर्जन। ओनली थिंग यू रिमेंबर इज y रेज टू 1 माइनस n, z इज क्या है आपका, z का वैल्यू क्या है, ये दो स्टेप्स याद रखो, बाकी सब आप डिराइव कर सकते हो, ये दो स्टेप याद रखो, ठीक है। So let us solve the examples based on this method. ठीक है, ये वही है मैंने जो अभी सॉल्व करके दिखाया, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लेट्स सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज दिस, x क्यूब dy बाई dx प्लस 2x स्क्वायर y इक्वल टू y क्यूब। तो पहले आपको क्या करना है, dy बाई dx को सिंप्लीफाई करना है। तो dy बाई dx को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, x क्यूब से डिवाइड किया, डिवाइड बोथ द साइड बाय x क्यूब। So what do get when I divide both the side by x cube? x cube चला जाएगा, 2x स्क्वायर अपॉन x क्यूब क्या बचेगा, 2/x बचेगा, एंड ये y क्यूब के डिवाइड में क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। सो इज इट इन दैट फॉर्म, बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में है। No, sir. इंस्टेड ऑफ राइट हैंड साइड सिर्फ x के टर्म में नहीं है, y के टर्म में भी है। सो y क्यूब इज वी हैव टू डिवाइड, ये y क्यूब से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड थ्रू आउट बाय वाई क्यूब, 1 अपॉन वाई क्यूब डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई एक है यहाँ पे, तो 2 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, एंड 1 बाय एक्स क्यूब। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे पी क्यू आइडेंटिफाई करो आप, पी इज 2 बाय एक्स है यहाँ पे, पी इज 2 बाय एक्स, क्यू इज 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये पी के साथ यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा टर्म है, इन द सेकेंड टर्म Y square. 1 अपॉन वाई स्क्वायर, पी के साथ क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, नॉट वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर है। So I will put z is equal to 1 by y square, which is equal to y raised to minus 2. Now tell me what is dz by dx. One minus two. Minus 2 y raised to minus 2 minus 1 n x raised to n minus 1 into dy by dx. Yes or no? So that is minus 2 upon y cube into dy by dx.
और यहाँ पे क्या है 1/y³ है, यहाँ पे -2/y³ आया, तो आपको क्या मिलेगा -1/2 dz/dx -1/2 dz/dx इज इक्वल टू 1/y³ dy/dx। सो ये आपको फर्स्ट टर्म लाना है, ये डिफरेंशिएट करके आपको ये जो फर्स्ट टर्म है वो लाना है, दैट इज 1/y³ dy/dx। यहाँ पे मिला आपको 1/y³ dy/dx, उसके जगह पे आप क्या रखोगे 1/2 dz/dx। सो फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा 1/y² के जगह पे क्या रखोगे z रखोगे, और थर्ड टर्म क्या होगा 1/x³ एज इट इज रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व the Bernoulli's differential equation. So let us put the values. ये कंफ्यूज कर रहे हैं आपको, तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। तो डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके आपने वो वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में रख दिया। -1/2 dz/dx प्लस 2/x z इज इक्वल टू 1/x3, बट आई डोंट वांट दिस टर्म, आई डोंट वांट दिस टर्म। कौन सा टर्म नहीं चाहिए मुझे, ये वाला -1/2 को निकालना है। कैसे निकालूंगा, मैं सब इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला टर्म dz/dx बनेगा, सेकेंड टर्म क्या बनेगा -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -4/x बनेगा, और थर्ड टर्म क्या बनेगा -2/x3। अभी मुझे बताओ क्या है आपका वैल्यू ऑफ p एंड वैल्यू ऑफ q, ये इक्वेशन में क्या है वैल्यू ऑफ p एंड वैल्यू ऑफ q? Yes, p is equal to -4/x and q is equal to -2/x. -2/x³. So tell me what is the integrating factor over here? E raised to integration p dx. Yes, tell me what is the factor, integrating factor? E integration of -4/x dx, -4 constant, फिर log of x है। -4 log of x. What is -4 into log of x? E raised to, E raised log of x raised to -4. so what is the value of x raised to -4? E raised to log, e and log are reverse process, so it is just One, x raised to yes, 1/4 1 1 upon upon, x. तो 1/x raised to 4 अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपका? लेट मी राइट, सॉल्यूशन इज y into, sorry y नहीं, z into इंटीग्रेटिंग फैक्टर Integration factor is equal to integration of q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर px plus c. dx plus c. Substitute z into इंटीग्रेटिंग फैक्टर x raised to 4, z by x raised to 4 equal to क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ q Integration -2 upon x³ into integrating factor 1 upon x raised to 4 dx plus c, obviously. What about this? z का वैल्यू क्या था 1 upon 1 upon y raised to -2. नहीं क्या था? y raised to -2, that is 1 upon y square, or you can write this z as y raised to -2, or you can write the z as 1 upon y square. So x square y square z का वैल्यू रख दिया इक्वल टू -2 outside integration x raised to -7 dx plus. Now tell me what is the value, what is the integration of x raised to -7? -7 X raised to -7 plus 1, that is -6 upon -6 plus c. तो यहाँ पे -2 -6 है तो 1 upon 3 आएगा, minus minus will get cancelled, 2 3s are 6, x raised to -6 plus c, that is your solution. So what is your solution? 1 upon
x raised to 4 y square is equal to 1 upon 3 x raised to minus 6 plus c. This is your solution to the given problem. So आपने पहले स्टेप क्या किया, स्टेप्स आप याद रखो, स्टेप्स क्या क्या किया. पहले इक्वेशन को हमने बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, फिर जो भी आपका कंपोनेंट है y रेज टू n उससे डिवाइड किया, उससे डिवाइड करने के बाद p के साथ जो भी कंपोनेंट है ने z लिया. तो यहाँ पे क्या मिला, पर्टिकुलरली z इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर. फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके उसको लीनियर इक्वेशन में कंप्लीट किया और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया. ओके, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ओके, ठीक है. सो लेट्स मूव फर्दर. ये समझा? Yes, sir. सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, जस्ट यू करेक्ट इट. x रेज टू माइनस 6 और यहाँ पे भी x रेज टू माइनस 6. ओके, व्हाट अबाउट दिस टर्म? कैन यू टेल मी द हाउ यू विल प्रोसेस dy by dx plus xy is equal to x cube y cube. What is your first step? Yes. सर वो जनरल हाँ. इक्वेशन की मतलब हाँ, dy by dx plus py equal to q. q इंटू वाई रेज टू n है. तो आप क्या करोगे, कौन से टर्म से डिवाइड करोगे? पहला स्टेप क्या है, डिवाइड. y cube. 1 upon y cube. So what you will write 1 upon y cube into dy by dx plus x into y. इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, y and y x upon y square. x upon y square equal to x cube. x That's cube. it. हाँ, तो अभी आप क्या लोगे, p आपका क्या है यहाँ पे, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, x के टर्म के साथ एक्स्ट्रा क्या है, y का कौन सा टर्म है? y square 1 upon y square है. So 1 upon y square. So I will put z is equal to 1 upon y square. So 1 upon y square मतलब क्या है? y raised to minus 1 upon y square is y raised to minus 2. Okay. So now tell me. differentiate करना. Differentiate both the sides. हाँ. Differentiate both the side. dz by minus 2 minus 2 y raised to minus 1 I hope या फिर minus. minus 2 minus 1. Yes, That is minus. minus 2 y raised to minus 3. Okay, and इसके साथ क्या होगा, add dy by dx. We have to add dy by dx over here. Okay. Oh no, bad network quality. ये क्यों आया? ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. ओके, तो ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या है, ये वाला इक्वेशन में 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, बट आपको क्या मिला, माइनस 2 बाय वाई स्क्वायर. तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा. तो क्या होगा, 1 अपॉन माइनस 2 जेड बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, वाई रेज टू माइनस 3, दैट इज 1 अपॉन वाई क्यूब dy बाय dx. तो ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा. ये वाला टर्म मिल गया. 1 अपॉन वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, z लिखेंगे. सो लेट अस राइट द इक्वेशन. 1 अपॉन माइनस 2 dz बाय dx प्लस x इंटू जेड इक्वल टू एक्स क्यूब. सो ये आपका कौन सा फॉर्म है, सॉरी ये इक्वेशन नहीं है, आपको फिर से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो डी जेड बाई डी एक्स
इक्वल टू सॉरी माइनस 2 टाइम्स एक्स इंटू जेड इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। अभी मुझे बताओ इसमें p का वैल्यू कौन सा है, q का वैल्यू कौन सा है? p equal to minus 2 x और z q equal to x cube. इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी ये सॉल्व करो वो, Integrating इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e raised to नहीं e integration of मतलब e raised to p dx ओके, e e रेस integration of 2x. माइनस 2x, Yes, I'm sorry. Yeah, minus 2x p minus 2 नहीं क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट लेंगे तो माइनस x आएगा। यस, टेल मी माइनस 2 कॉमन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन x dx? x का वैल्यू क्या आता है? x का 1 इंटीग्रेशन है, नहीं डेरिवेटिव नहीं नहीं है। x raised to n plus 1 upon n plus 1. तो x का 1 x raised पावर, to yes, x raised to 2 upon 2. so 2 will get cancel out, right? So what you will get, e raised to ये ऐसे क्यों आया? ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस लेटर। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? -2 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे माइनस साइन आएगा बराबर -2xz। तो सर वो वहां पे हम लोग ने मल्टीप्लाई नहीं किए ना माइनस से 2 से कहाँ पे? x क्यूब। हाँ वो ठीक है, -2x क्यूब आएगा यहाँ पे बस। माइनस ओके ठीक है, चलेगा। -x², इट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक समझा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to -x², okay? So let's solve this further. E raised to -x² is the integrating factor. So solution क्या होता है? Z into integrating factor is equal to Q into integrating factor plus C. Yes. Tell me. बोलो। इक्वल Z इक्वल e raised to -x² equal to integration -2x cube -2x³ into e raised to -x square dx minus plus dx plus c. So tell me what substitution you can make to solve this integration. -2 x outside x cube into e raised to -x² dx. Okay, tell me. minus x square से I will put t is equal to x². T is equal to x². What is then the value of dt? 2x Into d हाँ, तो अभी यहाँ पे हम लोग इसको ना सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी बाहर है, तो 2 को इनसाइड ले लो। 2x into x² है, तो 2x dx को क्या बन जाएगा आपका? dt बन जाएगा। तो x² बचा, x² के जगह पे मैं t लिखता हूँ, e raised to -t लिखता हूँ, into dt लिखता हूँ। कैन आई राइट लाइक दिस? ये इंटीग्रेशन को t into e raised to -t dt I have separated like this. ये जो है x लिखा, फिर x² लिखा, और ये 2x dx को कंबाइन किया dt में,
2x dx का dt बन गया, एक्स स्क्वायर जो बचा उसकी जगह पे t लिखा, e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो e रेज टू माइनस t बचा. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस इंटीग्रेशन, कैसे करोगे? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कैसे करोगे? यूवी रूल अप्लाई करो. u इज इक्वल टू t, v इज इक्वल टू e रेज टू माइनस t. बताओ. t into integration of e raised to minus t dt minus into derivative of t is 1 इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस टी dt और पूरा ये जो होगा उसका dt प्लस c. अब ये करो, यू विल गेट माइनस साइन आउटसाइड, t इंटू e रेज टू माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to minus t upon minus 1, that is your integration, प्लस इंटीग्रेशन ये 1 तो चला जाएगा, e raised to minus t upon minus 1, माइनस साइन बाहर है तो माइनस साइन कैंसिल होता है, इंटू dt प्लस c. ओके, तो ये जो वैल्यू है कंटिन्यू करो. दिस इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर है, यहाँ पे माइनस साइन टी को आएगा e रेज टू माइनस टी. अब ये माइनस माइनस प्लस है तो फिर से माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस टी, अगेन टू माइनस टी अपॉन माइनस 1 प्लस c. ओके, सो इट इज t e raised to t, sorry, e raised to minus t plus e raised to minus t plus c. Okay, is this clear? Now substitute the माइनस original value. ना. सर माइनस ई रेज टू माइनस टी आएगा ना माइनस नहीं, हाँ, बीच में, मिडल में. बट आउटसाइड माइनस है तो ये भी प्लस बन जाएगा, आउटसाइड और माइनस से ये मल्टीप्लाई कर ये भी प्लस बन जाएगा. ओके, तो आप घर पे जाके एक बार फिर से वेरीफाई करोगे. एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी. दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइडेड यू सब्स्टिट्यूट बैक व्हाट इज द z. व्हाट इज द z? 1 अपॉन वाई स्क्वायर. z का वैल्यू क्या है आपका? 1 अपॉन वाई स्क्वायर, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फाइनल वैल्यू इज e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. दैट इज योर सॉल्यूशन. ओके, सो माय सजेशन इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, कभी घाई मत करो, आराम से सॉल्व करो इसको, आपको आंसर मिल जाएगा. इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज लेंथी. ओके, so let us see what I have written. This is your जनरल सॉल्यूशन. तो मैं ये बोल रहा था कि ये माइनस साइन जो है माइनस माइनस विल बिकम प्लस. देन एक्सरसाइज डिस्कस करके आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे हम लोग. ओके, now in the exercise we only discuss which method you can apply in this particular equation. You have to solve as a homework, this as an assignment you have to solve. I just want from you that is which kind of method you apply in the equation. कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? सीखा 8 methods we have learned. Variable separable, then homogeneous equation, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के 4 देखे, फिर लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन के बाद क्या हुआ? बर्नौलीज इक्वेशन. ये सब मेथड्स हमने देखे. तो टेल मी विच मेथड यू कैन अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर थिंग. पोस्ट में कौन सा मेथड अप्लाई होगा? कैन यू सेपरेट द वेरिएबल्स?
y के साथ y के टर्म्स, x के साथ x के टर्म लेके जा सकते हो क्या आप? लेट मी सिंप्लीफाई फॉर यू. Yes, sir. e raised to x into e raised to minus y plus x square into e raised to minus y. So e raised to minus y you can take out to the left hand side and dx का टर्म आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो. तो ये क्या हो गया? वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हो. व्हाट अबाउट द सेकेंड टर्म? सर सेकेंड टर्म भी वैसे ही सॉल्व कर सकते, माइनस वो तरफ लेकर जाने का. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू लाइक दिस. इसको जीरो के जगह पे मैं माइनस लिख देता हूँ. माइनस y cos x प्लस साइन y प्लस y इंटू डी एक्स. नाउ टेल मी आप कैसे सेपरेट आउट करोगे इसको? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? y के साथ x का टर्म है, y इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है? साइन x के साथ cos का टर्म है. तो वैसे मेथड से, मेथड सेपरेबल वेरिएबल में क्या चाहिए? x के साथ सिर्फ x का टर्म चाहिए, y के साथ सिर्फ y का टर्म चाहिए. कैन आई सॉल्व बाय यूजिंग दिस वेरिएबल सेपरेबल? सेकंड वाला नहीं कर सकते वेरिएबल सेपरेबल. देन व्हाट इज नेक्स्ट मेथड अवेलेबल टू यू? कभी भी आप एक बात ध्यान दो कि अगर उसका इक्वेशन दिया हुआ है mx प्लस एन डी वाई, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व करने का सोचो. ऑलरेडी आपको दिया है m dx प्लस एन डी वाई, then directly you go to the integrating factor method or exact method. Understood? When you have like this, go for integrating factor or exact method. यहाँ पे भी देखो, can you solve by using integrating factor method? m dx plus n dy इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है. डायरेक्टली गो टू दिस मेथड, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड और एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला मेथड. यहाँ पे क्या करोगे? 1 plus x dy by dx plus 1 is equal to 2 e raised to y. linear equation. लीनियर इक्वेशन की तरह दिया है. यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन टाइप. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यहाँ पे e raised to y है. ये लीनियर इक्वेशन होता अगर यहाँ पे e raised to x होता तो. इफ इट इज e raised to x, आपको क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन का टाइप है dy by dx plus py equal to q, provided p and q must be function of x, not function of y. Understood? Therefore I cannot apply that method. So what I will do, I will simplify this equation. So I will write this as dy by dx equal to ये 1 plus x जो भी है 2 e raised to y minus 1. फिर इसको क्या करेंगे? dy by dx is equal to 2 e raised to minus y minus 1 upon 1 plus x. Now separate out. dy into 1 plus x equal to dx into 2 e raised to minus y minus 1, और ये इधर लेके जाओ. So you will get minus 2 e raised to y minus 1 dx plus 1 plus x dy equal to 0. Now you can apply that mx plus ny वाला. तो ये वाला जो तरीका है ना, ये बहुत जगह यूज होता है. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला तरीका है ना, बहुत सारे इक्वेशन में यूज होता है. सो ट्राई टू गो फॉर दिस इक्वेशन. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? मल्टीप्लाई बाय x, you will get x plus y dy plus y dx equal to 0, and then apply this method. Evaluate da by m by da by y, da by n by da by x, and solve. Okay. Find the integrating factor. Or
you can also solve by homogeneous method. Homogeneous method मतलब क्या, dy by dx equal to f1 upon f2, where f1 and then you can apply homogeneous से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मेथड लगाओ और सॉल्व करो. व्हाट अबाउट दिस? सिक्स्थ वन, सिंप्लीफाई इट, cos स्क्वायर x. अभी ये वाला मेथड देखो कैसे मैंने सिंप्लीफाई किया, dx प्लस y इक्वल टू tan x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर. सो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा x का फंक्शन है, y के साथ भी x का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच यू हैव टू सॉल्व बाय लीनियर मेथड. ये आपका लीनियर है. ओके इसको लीनियर की तरह सॉल्व कर सकते हो. लेट अस सी व्हाट इज सेवेंथ वन. आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यस यस यस, अभी बताओ ये तो अभी अभी किया हुआ है. Anyone? ये भी लीनियर इक्वेशन है बट ये बर्नौलिस टाइप का लीनियर इक्वेशन है. Yes. क्योंकि y रेस टू n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ये वाला मैंने क्यों नहीं किया फिर लीनियर में? यहाँ पे y रेस टू n नहीं है, यहाँ पे e रेस टू माइनस वाई, इसीलिए हम लोग बर्नौलिस नहीं यूज कर सकते हैं. यहाँ पे 2y होता तो मैं बर्नौलिस यूज करता. अंडरस्टूड? why I cannot solve 4 by the this method, that is ये वाला कैसे करोगे, m dx plus n dy के मेथड से. सिमिलरली ये वाला तो बहुत इजी है. जब भी कभी भी आपको ये दिखे y dx and x dy तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? y dx and x dy अगर दिखा आपको कहीं पे भी तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है mx minus ny, राइट? अगर y dx और x dy दिखा तो बिना सोचे आपको पता चलना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन mx माइनस dy. व्हाट अबाउट दिस? देखो इसको है ना, ये वाला जो इक्वेशन है mx प्लस ny वाला मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर होमोजीनियस से सॉल्व नहीं कर सकते. होमोजीनियस में प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये जो कांस्टेंट टर्म है. होमोजीनियस में अपने को कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए, बट ये वाला जो सम है वो दोनों मेथड से कर सकते हो. एम dx वाले मेथड से भी कर सकते हो और होमोजीनियस दैट इज v इज इक्वल टू y अपॉन x वो वाले मेथड से भी आप कर सकते हो. ओके सो आइडेंटिफाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बाय एक मेथड काम नहीं किया तो दूसरा मेथड तुरंत लगाने का. ओके तो ऑल द बेस्ट टू सॉल्व दिस 13 क्वेश्चन. इसका क्या है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत प्रैक्टिस लगता है. प्रैक्टिस से ही आपको आएगा. प्रैक्टिस किया है तो ही आपको ये सॉल्व करने आएगा. 13th वाला बताओ कौन से मेथड से सॉल्व करोगे 13th वाला? राइट साइड पे क्या दिख रहा है? फंक्शन ऑफ एक्स दिखा. राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स दिखा तो आप लिनियर में जाओ. ओके सो आइडेंटिफाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आइडेंटिफाई करना तब भी आएगा जब आप इसके बहुत सारे एग्जांपल आप सॉल्व करोगे. बहुत सारे एग्जांपल आप सॉल्व करोगे तो ही आपको आइडेंटिफिकेशन आएगा. ओके ठीक है. तो अभी क्या हो गया है ना, अभी अपने पास 20 मिनट बचा है. ओके तो 20 मिनट में नया चैप्टर स्टार्ट करना है क्या आपको? क्योंकि आपको फिर कल से वैकेशन है, दिवाली वैकेशन 1 वीक का. डायरेक्टली आपका 19th लेक्चर होगा. So what my suggestion is, let's stop our lecture over here and start this new chapter in new lecture, that is after vacation. Okay, sir. Okay, so we will stop our lecture over here. Okay,
and then we'll start the lectures directly after the vacation.